Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll discuss about general mycology. जनरल माइकोलॉजी क्या होती है, आइए देखते हैं. मेडिकल माइकोलॉजी जो होती है वो ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, जिसमें अपन डील करते हैं किसमें, स्टडी ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगस, मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई को अपन पढ़ते हैं, उसको अपन बोलते हैं माइकोलॉजी. ठीक है, मेडिकल माइकोलॉजी. देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द फंजाई एंड बैक्टीरिया. के बैक्टीरिया फंजाई में डिफरेंस क्या होते हैं. सो दे बैक्टीरिया फंजाई आर यूकैरियोटिक, सबसे पहली बात. दूसरा, फंजाई की सेल वॉल जो होती है उसमें वो रिजिड सेल वॉल होती है जिसमें चिटिन, बीटा ग्लूकेन और दूसरे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द फंगस सेल वॉल जो होती है उसमें इर्गोस्टेरॉल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल में कोलेस्ट्रॉल मिलता है. बैक्टीरिया में भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, इसमें इर्गोस्टेरॉल मिलता है. लास्ट डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस इज कि दे लैक द क्लोरोफिल एंड डिवाइड बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. मतलब इसमें जो होता है, किसमें, फंगस में स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन का ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी अलग हटकर कि भैया क्लासिफिकेशन क्या होता है, थोड़ी बड़ी बड़ी बात है. ठीक है, सो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की. क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस. सो फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे फंगस के पास 4 क्लासेस है. फंगस का कितनी क्लासेस है, 4 क्लासेस है. पहला ईस्ट, दूसरा ईस्ट लाइक क्योंकि मॉर्फोलॉजी है इसलिए. तीसरा इज मोल्ड्स एंड चौथा इज डायमॉर्फिक फंजस या फंगाई, डायमॉर्फिक फंजाई. ईस्ट लाइक, ईस्ट and molds and dimorphic fungus. Let's start first yeast. ईस्ट कैसा होता है, तो ईस्ट जो होता है वो ग्रो होता है राउंड और ओवल शेप में, राउंड एंड ओवल शेप. ठीक है, और रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल प्रोसेस, रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ बडिंग. रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाय एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ बडिंग इन विच सेल जो होता है वो इवेंचुअली इनलार्ज होता है. मतलब सेल के ऊपर एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस दिखता है. ठीक है, स्मॉल प्रोट्यूबरेंस के बाद में वो इनलार्ज होता है, धीरे धीरे इनलार्ज होता है, और लास्ट में वो एक अलग सेपरेट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सो फर्स्ट इज दे शो अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस फ्रॉम द सेल इन विच बडिंग में क्या होता है, द सेल फॉर्म स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, then enlarge, then it separate, then it eventually separate from the parent, and this is important. Parent. Next is yeast like. अब yeast like क्या है, सो लेट्स आते हैं ईस्ट लाइक पे. ईस्ट लाइक है जिसमें ये सब कुछ वही करती है, मतलब बडिंग से ही वो रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन इट फॉर्म स्यूडो हाइव्स. स्यूडो हाइव फॉर्मेशन होता है इसमें. स्यूडो हाइव का मतलब बडिंग तो होगी बट इट डज नॉट सेपरेट नहीं होगा. बडिंग होगी लेकिन सेपरेट नहीं होगा और इलोंगेटेड चेन बन जाएगी. एंड फॉर्मेशन ऑफ इलोंगेटेड चेन जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड चेन, जिसका नाम है स्यूडो हाइव्स. ठीक है, एग्जांपल आएगा देखना. ईस्ट लाइक एग्जांपल है कैंडिडा. ईस्ट का एग्जांपल अगर अपन देंगे तो ईस्ट भी होता है, और सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस. क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इज मोल्ड्स. थर्ड, देखो मोल्ड्स जो होते हैं, मोल्ड्स फर्दर डिवाइड होते हैं 3 में. तीन में मतलब तीन में नहीं, दो में डिवाइड होते हैं फर्दर मॉर्फोलॉजी के बेस पे, विच इज
देखो मोल्ड में क्या होता है, पहले मोल्ड में डिस्कस करते हैं। मोल्ड में ग्रो होता है लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट ग्रो होते हैं, लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट ग्रो होते हैं। और ये लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट दो टाइप के होते हैं, इसको अपन हाइफे बोलते हैं, याद रखना, इसको अपन बोलते हैं हाइफे बोलते हैं, लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट को अपन हाइफे बोलते हैं। दो टाइप के हाइफे होते हैं, सेप्टेट हाइफे और एसेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे और एसेप्टेट हाइफे होता है। और हाइफे क्या होता है, लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट ऑफ मोल्ड्स, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट कि जो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में फ़र्क क्या होता है। सेप्टेट में ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होती है, क्या होती है, ट्रांसवर्स वॉल, और इसमें कोई नो ट्रांसवर्स वॉल। देखो क्या होता है, अगर अपन डायग्रामेटिकली बात करें तो ये तुम्हारा ए सेप्टेट है, ठीक है, देखना ये तुम्हारा ए सेप्टेट है। यहीं अगर मैं तुम्हारा सेम मोल्ड में ट्रांसवर्स वॉल बना दूँ जगह जगह, तो इट इज सेप्टेड एंड दिस इज एसेप्टेड। बस यही फर्क होता है दोनों में। एसेप्टेड का मतलब इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, नो ट्रांसवर्स वॉल प्लस मल्टी न्यूक्लिएटेड, and it is called as कोनियोसाइटिक। कोइनोसाइटिक। ये अगर ट्रांसवर्स वॉल तुमको मिल जाती है सो इट इज़ यूनिन्यूक्लिएटेड, क्योंकि हर सेगमेंट में इसका पर्टिकुलर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि जब हाइफे जो होता है, जब ये हाइफे ग्रो करता है, व्हेन दिस हाइफे ग्रो इन ब्रांचिंग पैटर्न इट फॉर्म्स माइसीलियम। क्या बनाता है वो, माइसीलियम बना लेता है। अब माइसीलियम भी दो टाइप के होते हैं, एरियल माइसीलियम और वेजिटेटिव माइसीलियम। एरियल माइसीलियम नाम समझ आ रहा है, एयर मतलब, बताता हूँ रुको एक सेकंड, वेजिटेटिव माइसीलियम। एरियल माइसीलियम जो होता है, जब अपन कल्चर करते हैं किसी भी मोल्ड को कल्चर करेंगे, और अगर कल्चर बॉटल के जहाँ कल्चर है, मान लो टेस्ट ट्यूब कल्चर करा, सो अगर ये सरफेस है तुम्हारे जहाँ तक मोल्ड है, अगर इसके ऊपर तुम्हें ग्रोथ दिख रही है तो इट इज़ एरियल, और अगर सरफेस पे ग्रोथ दिख रही है मोल्ड्स की तो इट इज़ वेजिटेटिव। तो क्या बोलना है आपको इंग्लिश में, द पार्ट ऑफ माइसीलियम विच प्रोजेक्ट अबव द कल्चर सरफेस, सो इट इज, देख ये क्या माइसीलियम मतलब हाइफे ग्रो हो रहे हैं कल्चर सरफेस के ऊपर, तो इट इज एरियल माइसीलियम। और कल्चर सरफेस पे ही ग्रो हो रहे हैं कौन, हाइफे, तो इट इज वेजिटेटिव माइसीलियम। एक एग्जाम्पल्स देखेंगे मोल्ड्स के, तो एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड्स आर डर्मोफाइट्स, सेकेंड इज एस्परजिलस, third is rhizopus, and fourth type of mold and fourth type of fungi is dimorphic fungi। नाम से समझ में आ रहा है, दो morphology, yes, dimorphic fungi are the fungi which has two morphologies। मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे दे चेंज देयर मॉर्फोलॉजी। अब ये कैसे समझ में आया तुमको, बताओ, दे चेंज देयर मॉर्फोलॉजी मतलब फॉर सपोज एक तुम्हारा कोई भी एक फंजाई है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई दूसरे मॉर्फोलॉजी में है, मान लो मॉर्फोलॉजी 1 बोल दूँ, और यही फंजाई 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि मेरी बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर दूसरी मॉर्फोलॉजी में है, तो मॉर्फ 2, समझ रहे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है सेम फंगस की, सो इट इज इन इट्स लाइफ साइकिल इट हैज़ टू मॉर्फोलॉजी, टू इज डायमॉर्फिक फंजाई किसके बेसिस पे मॉर्फोलॉजी चेंज करेगा, टेम्परेचर के बेसिस पे मॉर्फोलॉजी चेंज करेगा, समझ में आया। सो इट इज़ थर्मली डायमॉर्फिक सच एज, और ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं जो कि चेंज कर लेते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इज ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिस,
ठीक है। तो भैया ये तुम्हारे हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। शुरू एक बार फिर से बता दूं क्लासिफिकेशन। देखो मॉर्फोलॉजिक बेसिस पर क्लासिफाई करा है। सबसे पहला होता है ईस्ट। ईस्ट होता है राउंड और ओवल होता है। एसेक्सुअल प्रोसेस से वो रिप्रोड्यूस करता है। कौन सी प्रोसेस? बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग में क्या होता है? तो बडिंग में स्मॉल पर्ट्यूबरेंस निकलता है सेल सरफेस पे, वो पर्ट्यूबरेंस एनलार्ज होता है और फिर इवेंचुअली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। देन इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। देन वी टॉक अबाउट ईस्ट लाइक। ईस्ट लाइक जो होते हैं दे हैव सूडोहाइप्स। अब सूडोहाइप क्या बोलेंगे? जो बडिंग होते हैं, जो बडिंग होती है वो होती है, डेवलप भी होती है, इनलार्ज भी होती है, लेकिन उसमें जब वो इनलार्ज हो रही है लेकिन सेपरेट नहीं होती है इवेंचुअली, सो इट फॉर्म चेन, सो इट फॉर्म इलोंगेटेड चेन बना लेती है। इसको अपन बोलते हैं सूडोहाइप्स। उस चेन को बोलते हैं सूडोहाइप। एग्जांपल कैंडिडा। कैंडिडा अपन पढ़ेंगे, कैंडिडियासिस आगे पूरी डिसीज है कैंडिडियासिस की। देन वी टॉक अबाउट मोल्ड्स। मोल्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट में डेवलप हो जाते हैं। मोल्ड्स क्या होते हैं? तो मोल्ड डेवलप लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट। इसको अपन बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं हाइप्स। हाइप्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सेप्टेड और एसेप्टेड। एसेप्टेड में क्या होता है कि ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म नहीं होती, ये होती है देखो ट्रांसवर्स वॉल, ये एसेप्टेड में नहीं है। सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड और कोनियोसाइटिक। बात करें सेप्टेड की तो उसमें ट्रांसवर्स वॉल तुमको दिख रही है, यहाँ पे ऊपर डायग्राम बनाया मैंने, और उसमें ट्रांसवर्स वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, प्लस ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। देन मैं टॉक अबाउट हाइफे। अगर ग्रो कर रहा है उसमें, देखो हाइफे ग्रो करेगा मोड में तुमको मैंने बता दिया, लेकिन अगर हाइफे ग्रो कर रहा है तो वो एक मैशवर्क फॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं माइसीलियम। अब वो माइसीलियम दो टाइप का होता है, एरियल माइसीलियम और वेजिटेटिव माइसीलियम। अब किस बेसिस पर अपने क्लासीफाई करा है? देखो जो हाइफे ग्रो हो रहे हैं, अपन जब कल्चर करते हैं किसी भी फंजाई को, तो फंजाई की कल्चर करने के सरफेस पे अगर कोई हाइफे ग्रो हो रहा है तो इट इज वेजिटेटिव। सरफेस के ऊपर हवा में अगर ग्रो हो रहा है तो इज एरियल। हवा में ग्रो होगा तो क्या बोलेंगे? एरियल माइसीलियम। और सरफेस पे ग्रो होगा तो क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव माइसीलियम। ओके। देन लास्ट टाइप इज डायमॉर्फिक फंजाई। डायमॉर्फिक फंजाई होता है टेम्परेचर के बेस पे अपना मॉर्फोलॉजी चेंज करती है। फॉर सपोज एग्जांपल ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक मॉर्फोलॉजी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूसरी मॉर्फोलॉजी है। एग्जांपल कौन कौन से होंगे? हिस्टोप्लाज्म, कैप्सुलेटम और ब्लास्ट। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट लैब डायग्नोसिस ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कौन कौन सी लैब डायग्नोसिस है और क्या क्या होता है, तो मैं उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। सैंपल्स। सैंपल में क्या लेंगे? तो सैंपल में आता है, याद रखना, स्किन। सबसे पहले स्किन लेते हैं, जहाँ भी तुमको ऐसा लगे फंगस हो गई, बस की फंगस हो रहा है तुमको, तो मैं उसकी स्किन लेंगे। हेयर लेंगे, नेल्स लेंगे, स्पूटम हो सकता है तुम्हारा अपना स्पेसिमेन में। और अगर सिस्टमिक माइकोसिस है, फॉर सपोज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का सीन है, क्योंकि मेनिंजाइटिस भी फंगस के कारण हो जाती है, उसके इसमें अपन CSF लेंगे। लेट्स वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में किसी भी चीज़ का माइक्रोस्कोपी करने के लिए अपने को उसको डिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर अपन सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है नेल्स प्लस हेयर में। नेल्स नहीं, स्किन एंड हेयर, स्किन एंड हेयर, नेल्स का अलग होता है, स्किन एंड हेयर। तो उसको अपन 10% KOH में डिजॉल्व करके रखते हैं फॉर 2 to 5 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज फॉर नेल्स। नेल्स को अपन 20 to 40% KOH में डिजॉल्व करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम इन द सेंस 1 to 2 आवर, 1 to 2 आवर मैक्स, ठीक है। और थर्ड इज टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी में टिश्यू को ओवरनाइट 10% KOH में, कितना? 10% KOH में ओवरनाइट डिजॉल्व करके रखेंगे। अब सुनो बात क्या हो रही। स्किन और ये सब कर क्यों रहे अपन? KOH को डिजॉल्व कर रहे हैं बिकॉज टू डिस्ट्रॉय द केरेटिन। केरेटिन को डिस्ट्रॉय करने से, और ताकि जो प्रिजर्व करने पर जो तुम्हारा मटी, जो तुम्हारा फंगस है उसको प्रिजर्व करता है, प्लस केरेटिन को तोड़ देता है, जिससे क्लियर विजन आता है। फॉर सपोज कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ ड्राई हो गई तो इसलिए अपन उसमें ऐड करते हैं ग्लिसरॉल, ताकि वो ठीक ड्राई ना हो, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपी की अपनी कहानी होती है। अब स्टेनिंग की बात करते हैं तो ग्राम स्टेन आता है। ग्राम स्टेन तो बैक्टीरिया का था, फंगस में भी ग्राम स्टेन लगता है, और ग्राम पॉजिटिव फंगस इज कैंडिडा। कैंडिडा इज ग्राम पॉजिटिव फंगस। और कौन सी स्टेन लगती है? निग्रो स्टेन हो सकती है, निग्रो स्टेन, इंडियन इंक, इंडिया इंक, ये सारी स्टेन्स काम आती है अपनी। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन जैसे कि पास हो गया अपना, पास क्या होता है? पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेन, पास स्टेन हो गई। देखो ये सारी है अपनी माइक्रोबियल स्टेन, माइक्रोबायोलॉजी स्टेन जिसको बोलते हैं अपन। पास हो गई तुम्हारी, GMS हो गई, ये सारी होती है अपनी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन। अच्छा, ये माइकोलॉजी में सबसे पहले अपन करेंगे SDA। व्हाट इज SDA?
सेबरोट्स, डेक्स्ट्रोस अगार, नाम से समझ में आ रहा है इसमें डेक्स्ट्रोस भी होगा, ठीक है। और सेबरोट्स में मतलब पेप्टोन, तो पेप्टोन और डेक्स्ट्रोस को मिलकर अगार बनाते हैं, अगार, ठीक है। नेक्स्ट अगार विच वी हैव टू इज न्यूट्रल एस डी, विच वी हैव टू रिमेंबर इज न्यूट्रल एस डी है। थर्ड अगार इज कॉर्न मील अगार, कॉर्न मील अगार, ठीक है। ये सारी बातें, ये सारे इसमें होते हैं। देन कल्चर कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके लिए पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेफिनेटिव टेस्ट कैंडिडा के लिए। कैंडिडा का डेफिनेटिव टेस्ट सुन लो फटाफट, जर्म ट्यूब टेस्ट होता है, जर्म ट्यूब टेस्ट। कौन सा टेस्ट, जर्म ट्यूब टेस्ट, मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। जर्म ट्यूब टेस्ट इज़ फॉर कैंडिडा। और कौन सा टेस्ट होता है कैंडिडा के लिए, डाल माउ प्लेट अगार या प्लेट कल्चर, डालमो प्लेट कल्चर। एंड फॉर डर्मेटोफाइट्स, it is hair perforation test, hair perforation test है ना, हेयर परफोरेशन टेस्ट। और बस ये, देन एक और टेस्ट होते हैं इसमें अगार में, रिस्पेक्टिव में, याद रखना रिस्पेक्टिव में टेस्ट होते हैं विच इज़ ऑटोमेशन टेस्ट। ऑटोमेशन टेस्ट में सिर्फ दो टेस्ट होते हैं, एक होता है माल्दी-टॉफ और दूसरा होता है वीटेक। माल्दी-टॉफ और वीटेक इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूरेट फंगस। माल्दी-टॉफ टेस्ट ये ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं, मशीन से ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं, जिससे अपने को डायरेक्ट पता लगता है कि कौन सी फंगस है इसमें, ठीक है। तो वीटेक और माल्दी-टॉफ इज फॉर ऑटोमेशन टेस्ट ऑफ फंगस, माल्दी-टॉफ एंड वीटेक इज ऑटोमेशन टेस्ट फॉर फंगस। देन वी टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इन्फेक्शन। ओवरव्यू इन्फेक्शन देख लेते हैं फटाफट, अपना माइकोसिस। ओवरव्यू ऑफ माइकोसिस क्या होता है, फटाफट आ जाओ इधर। देखो, फर्स्ट टाइप इज सुपरफिशियल माइकोसिस, superficial mycosis. Second is systemic mycosis, third is subcutaneous mycosis, and fourth is other and opportunistic mycosis, ठीक है। तो बात करते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस, तो याद रखना टीनिया निग्रा इज फॉर सुपरफिशियल माइकोसिस, कॉज कराती है टीनिया निग्रा, ठीक है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस में सबसे जो याद रखने वाली चीज़ होती है, इट इज़ माइसीटोमा, इट इज़ व्हाट, माइसी सबक्यूटेनियस, याद रखना ये सिस्टम सबक्यूटेनियस, इट इज़ माइसीटोमा क्या होता है, मदुराई फुट, इंपॉर्टेंट है मदुराई फुट, इसलिए बोल रहा हूँ मत भूलना, माइसीटोमा। अब माइसीटोमा को याद रखने का एक तरीका है, इसमें एक चीज़ याद रखना, मदुराई फुट। बस मदुराई फुट क्या होता है, डायबिटिक फुट जो होता है अपना, उसको मदुराई फुट बोलते हैं। मतलब डायबिटिक फुट जैसा हो जाता है मदुराई फुट, जिसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं, ग्रेन्यूल्स डिस्चार्ज हो जाता है अपने फुट में, और पूरा लेग जो होता है वो सड़ जाना है, फंगस होते हैं सड़ जाना पूरा, उसको बोलते हैं मदुराई फुट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और उसको मदुराई माइकोसिस भी बोला जाता है, ये माइसीटोमा को मदुराई माइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमिक में बात करेंगे तो सिस्टमिक में मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है, और किसके कारण होती है ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोप्लाज्मा के कारण होती है। और कोई फंगस है इसमें, यस है, कोक्सीडियस। देन बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, पता होना चाहिए कि जब अपना इम्यून सिस्टम लो होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक ऐड करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडिडियासिस, जब भी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा तब अपॉर्चुनिस्टिक एक्ट करेगा, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक फंगस में जो भी फंगस इन्वॉल्व होती है वो अपनी बॉडी के आसपास हमेशा रहती है। एक्ट कब करती है, जब अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम लो हो जाता है या लो इम्यूनिटी हो जाती है, दैट्स वाई। फॉर सपोज के हॉस्पिटल में कैंडिडा है, फैला हुआ है, और मेरे को पहले से कोई बीमारी है, फॉर सपोज कि मेरे को फीवर आ रहा है, तो मेरा इम्यूनिटी लो हो गई है, अभी मैं जाऊँगा मुझे कैंडिडा लग जाएगा, मुझे उसी टाइम फंगल इन्फेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बॉडी की लो है उस टाइम पे।
देन कैंडिडा होता है, कैंडिडा के कौन कौन से वो होते हैं स्पीशीज़ जो कॉज कराती है, जिस कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा ट्रोपिकैलिस, ये मेनली मिलते हैं, ट्रोपिकैलिस एंड कैंडिडा, बस इतना ही, कैंडिडा कुछ नहीं है, कैंडिडा ट्रोपिकैलिस एंड कैंडिडा एल्बिकेंस. देन नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैंडिडा इज कॉमन, कैंडिडा इज़ वेरी कॉमन, और ये जो होता है बता दिया मैंने किस में होता है, पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन में भी हो सकता है, HIV में हो सकता है कैंडिडा, ठीक है, मेलिग्नेंसीज में हो सकता है, किसी भी चीज़ की मेलिग्नेंसी में हो सकता है क्योंकि उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खा के हो सकता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से हो सकता है, ड्रग्स कॉज नहीं कर रही है, ड्रग्स तुम्हारी इम्यूनिटी कम कर रही है जिससे तुम्हें कैंडिडा अफेक्ट कर रहा है. देन लास्ट वी टॉक अबाउट जाइगोमाइकोसिस जो कि तुम्हारा ऑपोर्चुनिस्टिक माइकोसिस कॉज कराती है. एंड अदर में आता है माइकोटॉक्सिकोसिस. माइकोटॉक्सिकोसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, ये मेनली कंजप्शन ऑफ फूड के कारण हो जाता है और इसमें कार्सिनोमा ऑफ लीवर होता नहीं वैसे, बहुत रेयर है ये, कि ये होता है एस्परजिलस से है, एस्परजिलस से कॉज होता है और इसमें कार्सिनोमा ऑफ लीवर हो जाता है, कार्सिनोमा ऑफ लीवर होता है, ठीक है. सो धन्यवाद आपका.